हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर का संपूर्ण निचोड़ लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, यह मार्च 2025 से लेकर के 1 मार्च 2026 तक के संपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। जब आप स्पीडी का बुक खोलेंगे ना, तो उसके पीछे के साइड में आप देखेंगे कि 812 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। तो उन्हें ही मैं एक एक करके बारी बारी से वीडियो के माध्यम से आपके सामने करवाऊंगी। तो और इसे आप जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा स्थान। दूसरा सवाल कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। सवाल नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन चिवालरस नाइट। तो अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल कह रहा है विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने जीता है। सवाल नंबर 5, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य। और बिहार में भी अंतिम जो जिला था जिसके बाद बिहार पूर्णतः नक्सल मुक्त हो गया, तो वह जिला मुंगेर था। तो अगला सवाल देखेंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 75वां। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। 8 नंबर सवाल देखेंगे, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। 9 नंबर सवाल है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर केरल। सवाल नंबर 10 देखेंगे, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 396वीं जयंती मनाई गई है। अगला सवाल है 11 नंबर की किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुजरात ने। 12 नंबर सवाल है कि 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। 13 नंबर सवाल है पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही उत्तर जैसलमेर में। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 3%। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जयपुर से। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भारत। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वीं। सवाल नंबर 18 T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राशिद खान। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जोहान्स कलाबो। देखिए सवाल नंबर 20 कह रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना ने। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। तो ये जो दोस्तों जो बनाया जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में बनाया जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 कह रहा है कि व्यापक शहरी नीति का
ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा केरल। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर नागालैंड ने। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा केरल। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सुधाकर दलेला ने। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशान किशन। 28 नंबर सवाल देखेंगे, कह रहा है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली एम्स ने। सवाल नंबर 30 कह रहा है स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर पे भारत का स्थान है। सवाल नंबर 31 कह रहा है लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है? तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड के साथ में। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 18 स्मारकों को हटा दिया है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 34 कह रहा है अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बालाघाट को। 35 नंबर सवाल सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 2024 कर दिया गया है। सवाल नंबर 36 देखेंगे कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में। सवाल नंबर 37 कह रहा है कि भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो देखिए ये बहुत चर्चे में क्वेश्चन है अभी फिलहाल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आदित्य पांड्या। सवाल नंबर 38 कह रहा है कि हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा रूबल नागी को। सवाल नंबर 39 कह रहा है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। सवाल नंबर 40 कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो है भारत का स्थान ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 91वां है। सवाल नंबर 41 कह रहा है चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल शॉर्म, इसको बोलते हैं स्टॉर्म शैडो, इसको जो है फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड ने बनाया है। सवाल नंबर 42 कह रहा है कि भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में। और सवाल नंबर 43 दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर धवन को। सवाल नंबर 44 कह रहा है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 45वां। सवाल नंबर 45 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 46 भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 47 कह रहा है कि थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो इनका नाम जो है यह जो है दोस्तों यह केरल की बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल कह रहा है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक। उसके बाद देखिए दोस्तों कह रहा है कि लाइव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है?
तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 50 कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस ये जो है कहाँ पे खोजी गई है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। आइए देखते हैं 51 नंबर सवाल कह रहा है सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 52 कह रहा है कि पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सर्विसेज ने। सवाल नंबर 54 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। सवाल नंबर 55 कह रहा है कि गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया है दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। सवाल नंबर 56 कह रहा है 16वें अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 57 कह रहा है कि सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, चौथे स्थान पे है। सवाल नंबर 58 कह रहा है कि स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पारादीप पोर्ट को। सवाल नंबर 59 कह रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वीओ चिदम्बर पोर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 60 कह रहा है कि बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर, गोवा। आइए देखते हैं 61 नंबर सवाल कह रहा है कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट यह जो है किसने जीता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा ने। सवाल नंबर 62 कह रहा है कि भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल बना है। सवाल नंबर 63 कह रहा है कि 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वॉलमार्ट। और सवाल नंबर 64 कह रहा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? तो यह जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रशिया की, मतलब रूस की है। तो सवाल नंबर 65 कह रहा है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यह जो जिला है अलवर जिला हो जाएगा। सवाल नंबर 66 कह रहा है कि WPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हराकर जीता है? तो ये RBC की जगह दोस्तों RCB होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दे दिया है। तो यह जो है हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर, दिल्ली कैपिटल को हराकर। सवाल नंबर 67 कह रहा है कि बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन। सवाल नंबर 68 कह रहा है कि किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यंत्र इंडिया लिमिटेड। सवाल नंबर 69 कह रहा है कि हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वीरभद्रन रामनाथन को। सवाल नंबर 70 कह रहा है कि बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, युवाओं को। सवाल नंबर 71 कह रहा है AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, निवेदिता दुबे को। सवाल नंबर 72 कह रहा है कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में। आइए देखते हैं सवाल नंबर 73 कह रहा है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा को।
74 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यूम नाम खेमचर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला सवाल कह रहा है 75 नंबर की रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर, गुजरात। सवाल नंबर 76 कह रहा है कि बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 4.3%। अगला सवाल कह रहा है 77 नंबर, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा एलेना राईबाकिना। 79 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सारंग एरोबेटिक टीम ने लिया है हिस्सा। सवाल नंबर 80 कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी में जो है इसके विजेता कौन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दलाई लामा। सवाल नंबर 81 कह रहा है कि छारी दंड अभ्यारण्य यह है एक प्रकार का रामसर साइट, यह जो है किस राज्य में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में है। सवाल नंबर 82 कह रहा है कि बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 7.85 लाख करोड़ रुपए। 83 नंबर सवाल कह रहा है सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र की। सवाल नंबर 84 कह रहा है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर आर्द्रभूमि है यह किस राज्य में है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 85 कह रहा है भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी को। सवाल नंबर 86 कह रहा है कि बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बुनियादी ढांचा को। आगे है 87 नंबर सवाल, ये इसका जो सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। और 88 नंबर सवाल कह रहा है कि देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा साबरमती में। 89 नंबर सवाल कह रहा है यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ईरान को। सवाल नंबर 90 कह रहा है कि 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी। तो यह हो जाएगी 78वीं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र को। 92 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 7.4%। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है कहाँ है। तो ये जो है दोस्तों हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 94 नंबर सवाल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज ये जो है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। आइए देखते हैं 95 नंबर सवाल कह रहा है प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामरथ पोर्टल जो है अपनाने वाला पहला जिला कौन है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा धमतरी। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कलिंगा लायर्स ने जीता है। 97 नंबर सवाल कह रहा है कि नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गुजरात से। आइए देखते हैं 98 नंबर सवाल, तो कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर बेसिलस सबटिलिस को।
तो 99 नंबर सवाल है कि भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर महाराष्ट्र में। और आज का अंतिम 100वां सवाल जो है वह है कि किस राज्य में 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो यह जो राज्य है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैंने जल्दी जल्दी से इसको रिवीजन करवा दिया है और आगे जो है आगे के 100 सवाल अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।